वेलकम टू हिम्मता फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का टॉपिक है अल्ट्रासोनिक थेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है और इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है किस तरह से करते हैं, मशीन को कैसे आप चूज करेंगे और 1 मेगाहर्ट्ज 3 मेगाहर्ट्ज के जो मशीन है ये अलग अलग भी ले सकते हैं, साथ में भी ले सकते हैं। किस तरह की मशीन को आपने यूज करना है, किस तरह से क्राइटेरिया हम डिसाइड करते हैं कि अल्ट्रासोनिक थेरेपी हमें पेशेंट को देना है, क्या क्या इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इसका यूज हम कैसे समझाएंगे पेशेंट को और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है पेशेंट के ऊपर में। अल्ट्रासोनिक के बारे में मैं बता रहा हूँ। अल्ट्रासोनिक उस फ्रिक्वेंसी को हम यूज करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जो मशीनों में होता है, हमारी मशीनों में वो मोर देन 20,000 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी है जिसको हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी में यूज करते हैं। और इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड या हेड हम यूज करते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज एंड 3 मेगाहर्ट्ज। ये दो हेड जो हैं इसमें फ्रिक्वेंसी किस तरह से सेट करते हैं, 0.8 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3 मेगाहर्ट्ज तक के फ्रिक्वेंसी को हम यूज करते हैं इन दोनों हेड के बीच में। और इसमें पल्स फ्रिक्वेंसी भी होती है, पल्स का क्या यूज है ये भी हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक मशीन है हिम्मता फिजियोथेरेपी सेंटर में। ये मशीन बहुत ही इफेक्टिव है और इसका ये अप एंड डाउन का पोर्ट है। और मशीन को भी किस तरह से परचेज करते हैं, कौन सा मशीन आपके लिए इफेक्टिव है, अब मशीन कैसे काम करता है, क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी मैं भी दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको मैं। इसमें पल्स मोड है, 1 मेगाहर्ट्ज 3 मेगाहर्ट्ज का ये मशीन है। और मैं बता दूं आपको, जो अल्ट्रासोनिक है पहले बता दिया मैंने, 20,000 हर्ट्ज का यूज करते हैं। फिजियोथेरेपी में दो हेड होते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज 3 मेगाहर्ट्ज। जो फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं 0.8 मेगाहर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, याद रखें इसका। और इसका अल्ट्रासोनिक का इफेक्ट क्या होता है, ये सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। सर्कुलेशन में वाटर आयंस सेल्स के ऑसिलेशन को बढ़ा देता है, जिससे लोकल टेम्परेचर बढ़ जाती है। लोकल टेम्परेचर जैसे बढ़ती है तो सेल्स की जो परमिटिविटी है वो बढ़ जाती है और ये अब्जॉर्ब होता है बेसिकली डीप टिश्यू में, स्पेशली प्रोटीन में। इसमें अल्ट्रासोनिक जो ये हेड है ना, ये जो हेड देख रहे हैं ये अल्ट्रासोनिक हेड है। ये डिसाइड करता है कि आपकी पेनिट्रेशन कितनी ज़्यादा होगी, कम होगी, सुपरफिशियल होगी या डीप होगी। ये 1 मेगाहर्ट्ज का भी होता है हेड और 3 मेगाहर्ट्ज का भी होता है। 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज को आप डोजेज को कैसे करेंगे, डिसाइड कैसे करते हैं, तो उसका वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं। पल्स का यूज कम करते हैं। जैसे ये पल्स है, इसमें जब सिलेक्ट करेंगे तो ये पल्स हो रहा है। ये पल्स का यूज तब करते हैं जब हमें ए थर्मिक एप्लीकेशन करना हो, लाइक कि किसी को एक्यूट पेन हो रही है और वहां पर रिदमा भी है, लोकल टेम्परेचर भी है, सूजन भी है। कॉमनली तो हम ऐसे केसेस में अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर एक्यूट फेज खत्म हो चुका है तो हम उसमें पल्स देते हैं ताकि उसमें लोकल टेम्परेचर ना बढ़े। लोकल टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो वहाँ पर सूजन बढ़ जाएगी, वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बढ़ जाते हैं। तो हम इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। जो अर्ली अल्ट्रासोनिक हेड है ना, इसमें मैंने बताया कि आप मशीनों को डिसाइड करते समय जब लेते हैं तो डिसाइड करें, ऐसे कोई भी मशीन नहीं लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये हेड जो है ये बिल्ड इन ऑप्टिक कंट्रोल में होना चाहिए या फिर अकोस्टिक कंट्रोल मैकेनिज्म में होना चाहिए। जब ये हेड हम लेते हैं ना तो इसको डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एप्लीकेशन हम देते हैं, जब पेशेंट को देते हैं, तो ये हेड का जो कॉन्टैक्ट है, इस हेड का जो कॉन्टैक्ट है स्किन में पूरी तरह से 100% होनी चाहिए। उसके लिए हम ये अल्ट्रासोनिक जेल का यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक जेल बहुत ही जरूरी होता है। अगर अच्छा काम ना करे तो आपका अल्ट्रासोनिक बिल्ड इन ऑप्टिक या अकोस्टिक कंट्रोल में नहीं होगा। फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो आप दे रहे हैं, जो आप डिसाइड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की कितना वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रहे हैं ना, ये आप जितना डिसाइड करेंगे या उससे कम जाएगा या समय आने पर ज़्यादा जाएगा। तो इसको बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे मोटे मशीन का यूज बिल्कुल ना करें। जो ये मशीन ने पहले से पता हो कि हाँ ये मशीन बहुत ही अच्छा काम करता है। यूएस जो अल्ट्रासोनिक जो हेड होता है ना, इसमें एक मूवमेंट करने का तरीका होता है। मूवमेंट सर्कुलेटरी करते हैं, फिगर ऑफ 8 में करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल करते हैं, उसके परपेंडिकुलर करते हैं। ये क्यों करते हैं, इसका कारण ये होता है कि आप लोकल हीट को, जो डोज वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये डोज को आप एक जगह पर बढ़ा ना दें, क्योंकि अगर वो बढ़ जाएगी तो लोकल डैमेज हो सकती है और वो डैमेज अल्ट्रासोनिक की परमानेंट हो जाती है। इसका विशेष ख्याल रखना है फिजियोथेरेपिस्ट को और हमारे बच्चों को जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जो स्टडी करके बाहर आ रहे हैं।
लोकल टेम्परेचर जब बढ़ती है ना, तो इसका बहुत ही अच्छा फिजियोलॉजिकल रिजल्ट ये आता है कि वहाँ से जो एडिमा है, सेल परमिटिविटी बढ़ जाती है। जब सेल परमिटिविटी बढ़ती है तो वहाँ से इफ्यूजन बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है सेल्स की परमिटिविटी, तो मेटाबॉलिज्म एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। इन सारी चीज़ों के कारण से लोकल सेल रीजनरेशन भी बढ़ जाती है। तभी हम अल्ट्रासोनिक देते हैं कि ताकि हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाए। हीलिंग प्रोसेस जैसे ही अच्छा होता है तो बाकी चीज़ें भी पेशेंट के फेवर में होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही पेशेंट को हम इन चीज़ों को देते हैं, जैसे स्कार मोबिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि जब किसी को स्कार होता है तो उस पर हम देते हैं, और अल्ट्रासोनिक का फ्रिक्वेंसी को भी हम चेंज करते हैं। तो स्कार मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी ये एक पॉइंट बताऊंगा, ये फाइब्रिनोजेन जो होती है, फाइब्रिन जो टिश्यू होते हैं ना, जो रिजनरेशन बहुत हेल्प करते हैं। ये फाइब्रिनोजेन को ना ये अल्ट्रासोनिक तोड़ करके फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और वो फाइब्रिन जो पार्ट है हमारे रीजनरेशन में हेल्प करता है। सो इस तरह से चीज़ों को अच्छा कर देता है। स्कार मोलिशन मैंने बता दिया कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। इसका इंडिकेशन जो है वो पेन में करते हैं, पेन कम हो जाती है इसके कारण से। पेन क्यों कम होती है? क्योंकि ये आपके जो पेन कैरिंग फाइबर्स है उसको डिसेंसिटाइज कर देता है। वहाँ से लोकल जो आपके जो फ्लूइड हैं, जिसको आप बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म के बाद लैक्टिक एसिड बनती है, वो वहाँ से हट जाती है, तो भी लोकल सर्कुलेशन में आपको बेनिफिट होता है। ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड मिलती है सेल्स को, उसके कारण से भी जो नोसिसेप्टर्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, और पेन आपको कम से कम फील होता है। इस तरह से हम चीज़ों को करते हैं। कहाँ कहाँ पर इसको नहीं देना चाहिए? देखो, ग्रोइंग जो बच्चे होते हैं ना, उनके एपिफाइसिस पर नहीं देने चाहिए। सेकंड, प्रेगनेंसी के केस में लोकल प्रेगनेंसी पर नहीं देनी चाहिए, आंखों पर नहीं देना चाहिए। इसे पेरोस्टियल बोनी पार्ट पर नहीं देना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल बोन है, अदरवाइज वहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाएगा, और वो पेन डैमेज करता है बहुत ज़्यादा। ओपन या सुपरफिशियल जो नर्व्स होते हैं उस पर नहीं देते हैं। कभी कभार लेमिनेक्टमी में हम देते हैं, लेकिन बड़ा ध्यान रखना चाहिए, लेमिनेक्टमी के केस में भी ये अवॉइडेड होता है। लेमिनेक्टमी अब डायरेक्टली नर्व के ऊपर में ना दे, अदरवाइज ये परमानेंटली डैमेज कर देता है चीज़ों को, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं है, हमारे पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता। अब देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, कैसे इसको चेक करेंगे कि ये हेड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने मशीन को ऑन किया, अब हमने टाइमिंग बढ़ा दी, अब ये फ्रीक्वेंसी हमने 1.4 रखा हुआ है। अभी हम इस पर जैसे ही हेड पर वाटर देंगे ना, तो ये देखेंगे कि ये चलना स्टार्ट हो गया। ये पल्स मोड में है। अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ कि अगर इसको कंटिन्यूअस मोड में दें हम, तो देखो कैसे होगा। देखो ये बिल्कुल तेज स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरह से आप चेक करेंगे। जितने बार आपने मशीन यूज करना है उतने ही बार इसको चेक करना है कि हेड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब ये हेड अच्छा काम करेगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। इस तरह से आप एथर्मिक कंडीशन देनी है कि हमें ट्रीटमेंट भी देना है और साथ साथ में लोकल टेम्परेचर भी ना बढ़े, तो आप पल्स यूज करेंगे, चाहे 1 मेगाहर्ट्ज हो चाहे वो 3 मेगाहर्ट्ज हो। सो इस तरह से आपने देखा अल्ट्रासोनिक का किस तरह से यूज करते हैं, इसका इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। कॉमनली अल्ट्रासोनिक का हम यूज टेंडेनाइटिस में पहले क्या करते थे। आज के समय में अगर मसल्स इन्फ्लेम्ड हो, मसल सोरनेस हो, मसल टाइटनेस हो, नर्व की कोई प्रॉब्लम हो, लिगामेंट टेंडन की प्रॉब्लम हो, बोन, तो हम इस सारे चीज़ों में अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं। 1 मेगाहर्ट्ज 3 मेगाहर्ट्ज मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है कि आप किस तरह से यूज करेंगे। जब भी आपको डीप टिश्यू पेनिट्रेशन करनी हो, डीप टिश्यू आपको ट्रीटमेंट देना हो, तो 1 मेगाहर्ट्ज, एंड सुपरफिशियल के लिए 3 मेगाहर्ट्ज का यूज करें। मशीनों के बारे में विशेष ख्याल रखें। कोई भी अगर क्वेश्चन हो, क्वेरी हो मशीनों के बारे में, तो ज़रूर हमें लिखें, मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।